आज दिन गुरुवार दिनांक 3 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की योग्यता में घमंड करो। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 से, जो कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी खुद की मानवीय योग्यता, चतुरता, बुद्धि, हुनर और क्षमता के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी आपकी दिखाई देने वाली मानवीय योग्यताओं में घमंड मत करो, प्रभु में भरोसा करो। हालेलुया। आपकी सफलता पूरी तरह से परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर आधारित है। आपकी क्षमता उसकी ओर से है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 AMP से अनुवाद पढ़ो। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने प्रभु में घमंड किया। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 कहता है, मैं सब कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। उसने नहीं कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। नहीं, यह मसीह और वह आप में कौन है इसके विषय में है, अर्थात आप में और आपके द्वारा उसकी सेवकाई। हालेलुया। यह दूसरा इतिहास अध्याय 14 में आसा की कहानी याद दिलाता है। बाइबल कहती है, लाखों मनुष्यों और 300 रथों की एक सेना के द्वारा यहूदा पर आक्रमण किया गया था। राजा आसा और उसकी सेना गिनती में पूरी तरह से कम थे। आसा ने इस बात को समझा कि विजय पाने का एकमात्र तरीका था प्रभु में पूरी तरह से निर्भर रहना। हालेलुया। दूसरा इतिहास अध्याय 14 वचन 11 में आसा हृदय स्पर्शी प्रार्थनाओं में प्रभु अपने परमेश्वर के सामने रोया और कहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। प्रभु ने उत्तर दिया और यहूदा को एक उल्लेखनीय विजय दिलाई। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 14 वचन 12 में। हालेलुया। अब यहाँ पर आसा के विषय में ध्यान देने योग्य बात है। वह यह सोचते हुए बेकार बैठा नहीं रहा कि जो होगा सो होगा। उसने कार्य किया। विश्वास का आपका कदम महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने के बाद आसा और उसकी सेना शत्रु के बलों के विरुद्ध गए और विजय को पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपकी दैवीय सामर्थ्य के लिए, जो कि मुझ में शक्तिशाली रूप से काम करती है। मेरी क्षमता, योग्यता और सक्षमता परमेश्वर की ओर से है। मैं उत्कृष्ट हूँ और मेरे पास एक उत्कृष्ट जीवन है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि जो सामर्थ्य मुझ में काम करती है वह दैवीय है और इसलिए असीमित है। सर्वदा आपका नाम धन्य माना जाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7, कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 10 से लेकर 11 और इफिसियों अध्याय 6 वचन 10। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 3 और इर्मया अध्याय 38 से लेकर 40 तक। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 12 और यहेजकेल अध्याय 34। हालेलुया।